मर्लिन मनरो, सपनों की ओस को बचाती संसार की आखिरी प्रेमिका। टूटे दांपत्य की ऐसी संतान जिसकी जिंदगी का पहला विवाद ही पिता के नाम को लेकर था। अनाथालय का बचपन, 9 साल की उम्र में बलात्कार और 16 से भी कम उम्र में पहला विवाह, कुल 3 असफल विवाह और हादसों भरी जिंदगी। आंख से बड़े जिसने सपने देखे और सितारों के बीच जो हमेशा झिलमिलाती रही। पत्रकार, खिलाड़ी, लेखक और राष्ट्रपति तक का प्रेम पाने वाली संसार की यह आखिरी प्रेमिका हॉलीवुड के आकाश में अपनी एक अलग और कालजयी आकाशगंगा बना लेने के बाद अनिद्रा और मनोवैज्ञानिक व्याधियों के बीच महज 36 की उम्र में नींद की गोलियां खाकर हमेशा के लिए कीर्ति के आकाश में चांद की तरह टक गई। हद को हराती खूबसूरती, खूबसूरती को हराता नशा और नशे को हराते जहर में तब्दील होती एक मोहक मुस्कान वाली स्वप्न सुंदरी का नाम है मर्लिन मनरो। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में जब दुनिया आधुनिकता और उपनिवेशों से मुक्ति की छटपटाहट से रूबरू हो रही थी, 1 जून 1926 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में नीली आंखों और मोहपाश में बांधती मुस्कान की मल्लिका मर्लिन पैदा होती है। उसके पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं जिंदगी को हराते हादसों और अंतहीन विवादों के वे काफिले जो उसकी मृत्यु के 60 साल बाद भी जारी है। उसे दुनिया की ऐसी अभिनेत्री होने का गौरव है जिस पर सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई। कई बार उसने किताबी जिंदगी जी तो कई बार जिंदगी को हर किताब से बाहर भी खड़ा किया। कहानियों से ज्यादा रोचक और झूठ से भी ज्यादा अविश्वसनीय यथार्थ को जीती वह नायिका जीते जी ही किंवदंतियों, किस्सों और फुसफुसाहटों का ऐसा रूपक बन गई जो अद्वितीय है। उस पर किताबें इसलिए लिखी गई कि वो शोक थी, चुलबुली थी, मादक थी। उसका कैरियर रोमांचक था, उसके प्रेम प्रसंग सनसनीखेज थे और उसकी मृत्यु तक रहस्यमयी थी। वह मृत्यु जिसे अंतिम सत्य कहा जाता है, उसकी मौत तक आते आते एक ऐसा झूठ हो गया जिसे सच मानने का मन नहीं करता और तस्दीक करने की हिम्मत भी नहीं होती। आज भी इस पर बहसें, शोध और तफ्तीशें जारी है कि उसने नींद की 4 दर्जन से भी ज्यादा गोलियां खाकर आत्महत्या की थी या फिर उसकी हत्या कैनेडी की साजिश का परिणाम थी। अभावों के संगीत को उसने आत्मा के साथ इतना एकाकार कर लिया था कि वह रात होकर भी एक सर्वप्रिय गुड़िया की तरह बड़ी हुई। जिसने भी उसे देखा उसका संरक्षक बन गया। जब बड़ी हुई तो यह सिलसिला और आगे बढ़ा। तब उसे जो भी देखता उसका प्रेमी बन जाता। प्रेम की अनंत और अतल गहराइयां उसके पास थी। वह भी हर उस आंख को चुभन की शिद्दत से महसूस करती थी जो उसकी ओर उठती थी, चाहे कनखियों से ही या फिर दूर भीड़ में ही। अलहरता और बिंदासपन उसके व्यक्तित्व में त्वचा की तरह शामिल थी। महत्वाकांक्षाएं उसके पास हमेशा पंख लगाए खड़ी रहती थीं और सपने वह खुली आंखों से देखा करती थी। इसके बाद भी उसका ध्येय वाक्य था, किसी के साथ रहकर दुखी होने से अच्छा है अकेलेपन का दुख। कल्पना से भी ज्यादा गढ़ी हुई और सत्य से भी ज्यादा यथार्थ को झेली हुई यह लड़की थी नॉर्मा जीन, जिसे दुनिया मर्लिन मनरो के रूप में न केवल याद करती है बल्कि इस याद को हमेशा के लिए स्मृति की उन दरारों में सुरक्षित रखना चाहती है जहां सब कुछ हमेशा हरा ही रहता है। चाहने वालों की आंखों में वह इस कदर फ्रीज हो चली है कि अपने हिस्से के दृश्यों के साथ उसे जिंदा रखे है। उन्मुक्त चंचल नॉर्मा ने अपने रूढ़िवादी पति के लिए ही तो कहा था, पति केवल पति बनकर क्यों रह जाते हैं, दोस्त क्यों नहीं हो सकते। मुझे तो पति के रूप में दोस्त चाहिए
जो बिल्कुल पारदर्शी हो। ऐसा न लगे कि रिश्ते के बीच एक दीवार आकर खड़ी हो गई है। पहले विवाह के बाद ही वह पूछने लग गई थी कि क्या शादी का मतलब महज एक पुरुष और एक महिला को साथ रहने के लिए ढकेल दिया जाना है। दो अलग अलग दुनिया में खोए लोग कैसे दाम्पत्य को सुखमय बना लेंगे? क्यों ताउम्र ढोते रह जाते हैं लोग ऐसे अनचाहे बोझ? हमेशा एक दूसरे को काट खाने के लिए दौड़ेंगे, कोफ्त करेंगे, जीवन कलहपूर्ण कर डालेंगे, पर रहेंगे साथ साथ पति पत्नी बनकर। ऐसा कष्टों भरा दस्तूर किसने बनाया और क्यों? मैं नहीं मानती ऐसी शादी को। जिंदगी भर के लिए मैं नहीं रह सकती बंद कर। बस दाम्पत्य के इन्हीं दिनों में वह मिलती है फोटोग्राफर डेविड कोनोवर से, जो उसकी जिंदगी बदल देता है। कोनोवर की किसी तस्वीरों ने उसे कैमरे के उस पुल पर रवाना कर दिया जहां जिंदगी का दूसरा सिरा उसका इंतजार कर रहा था। वहां वह उसे फॉक्स के कास्टिंग प्रमुख बेन लेन मिलते हैं, जो उसे नॉर्मा जोन से मर्लिन मनरो बना देते हैं। वही दिन थे जब मर्लिन ने घोषणा कर दी थी कि मैं किसी दिन एक महान स्टार बनूंगी। बावजूद इसके कि उसके स्टार बनने के शुरू के साल बेहद संघर्षपूर्ण थे। रील के इंतजार में खड़ी एक्स्ट्रा कलाकारों की भीड़ में उसके लिए एक डॉलर का मतलब था। उन दिनों उसके लिए पुरुषों का मतलब था रात का भरपेट भोजन, बावजूद इसके कि उसे लंपट और धूर्त लोग नापसंद थे। इन्हीं दिनों उसने कहा था, हॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां लोग एक चुंबन के लिए हजारों डॉलर कुर्बान कर देंगे, पर आपकी आत्मा के लिए इकन्नी भी नहीं। इस बीच सन 47 में उसकी पहली फिल्म डेंजरस ईयर्स रिलीज हुई और उसके बाद बीज जो एक उर्वर जमीन मिली और आगे इतिहास। लेडीज ऑफ द कोरस तक आते आते उसका आत्मविश्वास यहां तक गाग गया था कि वह कहने लग गई थी कि हो सकता है यह बात मजाक लगे, लेकिन मैंने अभिनेत्री के अलावा कुछ भी नहीं सोचा। मंकी बिजनेस, नियाग्रा फॉल्स और जेंटलमैन प्रीफर ब्लॉन्ड्स तक आते आते उसने एक ऐसा वर्ग बना लिया था जो केवल उसी के बारे में सोचता और सपने देखता था। उसके पोस्टर हाथों हाथ बिकते थे और अखबार उसकी तारीफों से लदे रहते थे। इसलिए समझ जाती है कि जिस पुरुष के दिल में उसके प्रति कोमल भावनाओं ने अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी है, शायद पुरुष को इसका एहसास होने में भले ही देरी लग जाए। यह कहते हुए मर्लिन 14 जनवरी 1954 को प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी जोए डिमेगियो से दूसरी शादी कर लेती है। दोनों दो क्षेत्रों के सितारे थे। जितना लंबा उनका रोमांस था, उतना लंबा उनका विवाह नहीं चल सका। अगर उसकी पहली शादी इस बात की परीक्षा थी कि वह एक घरेलू स्त्री का जीवन जी सकती है या नहीं, तो दूसरी इस बात की परीक्षा थी कि क्या वह सचमुच धन ऐश्वर्य और प्रसिद्धि के लिए बनी थी, या यूं कहें कि क्या धन ऐश्वर्य और प्रसिद्धि सचमुच उसके लक्ष्य थे। यह भी सच है कि उसने इन्हें हासिल भी किया और निष्कर्ष भी दिया कि उसकी असली इच्छाएं और आकांक्षाएं कुछ और हैं। डिमैगियो से उसका तलाक भौतिक सफलताओं से उसकी उकताहट और असंतुष्टि का प्रतीक था। यह ऊब उसे सफलता, प्रसिद्धि और हॉलीवुड सभी से हो गई थी। डिमैगियो और हॉलीवुड दोनों को मर्लिन ने एक साथ छोड़ा। किसी ऊंचाई पर पहुंचकर उसे क्षण भर में त्याग देना कितना मुश्किल होता है। कितना मुश्किल होता है बरसों के एक सपने के पूरे हो जाने के बाद उससे मुंह मोड़ लेना। तभी यह संभव है कि जब मन के किसी कोने में कोई गहरा सूनापन हो, जब कोई दूसरी बहुत ऊंची आकांक्षा सिर उठाने को मचल रही हो, जब हासिल की गई सफलताओं से मोहभंग की स्थिति पैदा हो गई हो। दूसरी शादी की असफलता ने मर्लिन को वेगवती नदी की तरह तीसरी शादी की ओर बहुत तेजी से मोड़ दिया और उसने बौद्धिकता की तरफ बढ़ते हुए आर्थर मिलन से शादी की, जिनकी गिनती बेहतरीन लेखकों और नाटककारों में की जाती थी। मर्लिन
मिलर के साथ अपने दाम्पत्य के दिनों को जिंदगी के सबसे खूबसूरत सालों में शुमार करती रही। 30 की बर्लिन 41 के मिलर के साथ शादी करके भी प्यासी ही रही। दो बार गर्भवती होकर भी उसे गर्भपात हो गया। उसकी भावनात्मक अतृप्ति यहाँ भी जारी रही और आत्महत्या की कोशिश भी नाकामयाब रही। वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थी जो किसी भी स्वप्नशील जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई होती है, अपने सपनों को टूटने से बचाने की लड़ाई, उन्हें फिर सहेज कर साकार करने की लड़ाई। सारी दुनिया जानती है मनरो इस लड़ाई में हार गई, ठीक वैसे ही जैसे सुंदर सपने देखने वाले ज्यादातर लोग हार जाते हैं। 4 साल का दाम्पत्य जब दरक गया तब उसने दुनिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह उन हादसों के खिलाफ था जिसके चलते उसके मामूली सपने भी पूरे नहीं हुए। वह मां नहीं बन सकी, उसे पिता का नाम नहीं मिल सका, पुरुष का सच्चा प्रेम नहीं मिल सका। विद्रोह यात्रा उसे अमेरिका के जवान और दिलफेंक राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी तक भी ले गई, लेकिन वह इतनी टूट चुकी थी कि अपनी आखिरी फिल्म समथिंग्स गॉट टू गिव वह पूरी नहीं कर सकी। नींद की गोलियों और मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर ग्रीनसन के बीच लड़ाई जारी थी। यह लड़ाई 5 अगस्त 1962 की सुबह 4 बजे तक ले गई, जब वह जिंदगी का पीछा करती हुई अपनी सांस थाम कर रुक गई और अखबार की सुर्खी बन गई, मर्लिन मनरो ने आत्महत्या की। उसकी आत्महत्या करने के साथ और बाद भी वह जिंदा रही। काल के भाल पर शिलालेख की तरह उसके सपने दर्ज हो गए, तमाम अतृप्त सुखों के साथ। 36 साल लंबी जिंदगी में उसने हजारों साल की जिंदगी और सुखों और दुखों को भोग लिया। जब भी कोई लड़की उसकी तरह ही कहेगी मुझे चांद चाहिए, वह सितारों की आंख से उसे देखेगी और कहेगी कूदो और छू लो, बहुत दूर नहीं होता है चांद।